अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मैं सबसे पहले आपको बताने लगा हूँ कि आपने आर्टरीज़ और वेन्स को किस तरह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेड एंड नेक में आपने मेन आर्टरीज़ और वेन्स पढ़नी कौन सी हैं। तो उसके लिए आपने ये इतना मैंने 2 लेक्चर मिला के लिखे हुए हैं, ये वेन्स ऑफ हेड एंड नेक और आर्टरीज़ ऑफ हेड एंड नेक निंजा नर्ड के लेक्चर्स हैं। आप वो देखोगे ना तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा, नाम आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी आर्टरीज़ और वेन्स आपने हेड एंड नेक के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो वेन्स से ही मैंने स्टार्ट किया था, फिर बीच में वो पूरा हार्ट वाला करके और आर्टरीज तक ले गया था। कुछ होंगे इसमें जो आप हेड एंड नेक में नहीं बल्कि न्यूरो में भी पढ़ोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेन जो है वो आपके हेड एंड नेक के अंदर ही है, वो आपके सर के अंदर है। तो सप्लाई तो वही वाली ही जानी है ना, तो इसलिए वो सप्लाई कनेक्टेड ही है हेड एंड नेक और ना न्यूरो की। वेन्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट वेन जो है ना, एक वो है आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये जो इंटरनल जुगुलर वेन है ना, इसका आपको ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन और ये मैंने इसकी डायग्राम जो बनाई हुई है ना, ये आपको वीडियो में भी मिल जाएगी, लेकिन आपने अगर ड्रॉ करनी हो तो अनैटमी नॉलेज की ये मैंने ड्रॉ की हुई है और बहुत अच्छे से ड्रॉ वो करवा देता है, तो वो देख लेना। मेजर जो सवाल यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है वो इसकी ट्रिब्यूटरीज का आता है, तो उसके लिए निमोनिक भी मैंने लिखा हुआ है कि आई प्रेफर कॉमन लोकेशन सच एज म्यूजियम्स। उसकी ना 6 की 6 आपको ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगे इंटरनल जुगुलर वेन की। फेशियल वेन आपको, फेशियल वेन वैसे खैर इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो बस इसको ना थोड़ा थोड़ा ही देख लीजिएगा। एक्सटर्नल जुगुलर वेन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो आपको इसका पता होना चाहिए, फॉर्मेशन आनी चाहिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसकी फॉर्मेशन, इसका कोर्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। ट्रिब्यूटरीज़ के लिए निमोनिक का पास्ट का, उससे उसकी चारों ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। और इसकी डायग्राम जो है वो ये है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा, ये बनी हुई है ये। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है आपने यहाँ से, इसकी ये भी मैंने एनाटमी नॉलेज की डायग्राम बनाई हुई है। फिर वेन्स यहाँ तक बस ख़त्म हो जाती हैं मेजर मेजर, बाकी न्यूरो में पड़े हो गए। उसके बाद आपके पास आती है ये कॉमन के आर्टरीज। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है कॉमन कैरोटिड आर्टरी से, इसका ओरिजिन करना है, वही टर्मिनेशन करनी है, कोर्स छोटा सा है वो करना है। इसके बारे में कुछ क्लिनिकल बातें हैं, कैरोटिड साइनस के बारे में, वो कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या करते हैं, नेक टाई को ज़्यादा हम ना टाइटली नहीं बांधते। इसके अलावा ये ना चेजनैक्स ट्यूबरकल या कैरोटिड ट्यूबरकल के बारे में, तो ये बातें भी देख लेना, वाइवा वगैरह में पूछ लेते होते हैं। ब्रांचेज इसकी फिर 2 होती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये दी हुई है इसकी आपके पास ना 4 इस तरह करके पार्ट्स होते हैं और उसकी ब्रांचेज होती है, छोटी सी है। इसकी भी आप ना वहाँ से देखोगे ना, ये वाली मैंने डायग्राम बनाई है, आपको वीडियो में मिल जाएगी। वैसे ये मैंने एनाटमी नॉलेज से ही बनाई हुई है, तो एनाटमी नॉलेज की वीडियो देख के आप ये बना सकते हो। अब बहुत अच्छे से वो समझा देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये मैंने ये सारी इसकी ब्रांचेस विद सब ब्रांचेस, सारी जो 8 मेन ब्रांचेस थी उसकी भी आगे जो फर्दर सब ब्रांचेस थी उन सब का ये फ्लो चार्ट ये फॉर्म में करके लिखा हुआ है। इसके रिलेशंस जो है ना, ये भी हमारे असेसमेंट के अंदर आए थे, तो ये रिलेशंस भी आपको करने हैं। कोर्स वैसे इसका आसान है, तो ये आपके पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पूरी की पूरी होती है, ओरिजिन, टर्मिनेशन और ब्रांचेस ही करनी होती है। हर ब्रांच का कोर्स आगे करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ये डायग्राम है, ये भी मैंने एनाटमी नॉलेज से ही देख के बनाई हुई है, तो आप इसको एनाटमी नॉलेज से देख के बना सकते हो। सब क्लेवियन आर्टरी उसके बाद आ जाती है। सब क्लेवियन आर्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपने ना तीनों पार्ट्स करने हैं। और फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, ये अलग से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, तो उसकी ब्रांचेस अलग से करनी है। तो आप उसकी भी ये जो डायग्राम था ये मैंने एनाटमी नॉलेज से ही बनाई हुई है। और ये साइड पे करके ना ये वाली वर्टिब्रल आर्टरी की डायग्राम है, ये फिर मैंने ये ना पूरी सब क्लेवियन की बनाई हुई है। और ये ना दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट सब क्लेवियन में जो फ़र्क होता है ना, वो कि लेफ़्ट वाली जो है वो तो डायरेक्ट आर्च ऑफ आयोटा से निकलती है, लेकिन राइट वाली जो है ना वो ना ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से निकलती है। उसके बाद अगर हम पढ़ें तो आगे आ जाती है ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही आपके पास एक ना लास्ट ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पास ना इसके भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इसकी भी सारी की सारी आपको ब्रांचेस करनी है। ठीक है, ये ब्रांचेस मैं आपको इसीलिए सबसे पहले करने का कह रहा हूँ, बिकॉज आप जब आगे चैप्टर्स पढ़ोगे ना तो उसमें हर एक की ना सप्लाई लिखी हुई होगी, तो उसमें ये नाम आएंगे सारे। तो अब आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि कौन सी किसकी ब्रांच है, कहाँ से गुजर रही है ना, तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले ये सारी ब्रांचेस कर लेना, इसके फ़्लो चार्ट्स बना लेना, उसके बाद क्या कहते हैं फिर आगे कर लेना। ये इसका नीचे मैंने कोर्स भी लिखा हुआ है, बिकॉज शायद एक दफ़ा ना किसी पेपर में कोर्स भी पूछा
हुआ था इसका, और ये सप्लाईज जो ये कर रही है। ये मैक्सिलरी आर्टरी की डायग्राम जो है ये भी मैंने एनाटमी नॉलेज से ही देख के बनाई हुई है, बीडी में भी है, या ये डायग्राम्स जो है ना आपको ये केएलएम में भी इस तरह की मिलेंगी, ठीक है। तो लेकिन आपको किताब से देख कर ड्रॉ करना थोड़ा औखा होता है, वीडियो में वो साथ साथ जब ड्रॉ करा होता है तो तब साथ साथ कर लो तो ईजीली हो जाता है। फिर ये जो फेशियल आर्टरी है ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है, और ये इंपॉर्टेंट है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फेशियल पार्ट और सर्वाइकल पार्ट, और ये दोनों पार्ट्स की ब्रांचेस आपको आनी चाहिए। ये सर्वाइकल पार्ट के लिए टैग्स का निमोनिक होता है कि उससे ये तीनों ब्रांचेस हो जाती हैं, तो वो, और बाकी फेशियल पार्ट ये है। फेशियल आर्टरी के साथ ही मैंने फेशियल नर्व कर ली थी। ये फेशियल नर्व की भी डायग्राम इसी तरह ही मैंने बनाई है। फेशियल नर्व वैसे आप ना ज़्यादा डिटेल में वहीं कर लोगे कि किधर करोगे, न्यूरो में करोगे, वो क्रेनियल नर्व्स में करोगे। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखो ना तो इसकी ब्रांचेस जो लिखी हुई है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपके पास ना ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था कि टेम्पोरल ब्रांच जो है वो कौन कौन से मसल्स ऑफ फेस को सप्लाई करती है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज में जो लिखे हुए हैं ना, तो ये वाले मसल सारे आपने बताने हैं। इसके अलावा पेस एंसेरेनिस का पूछते होते हैं कि ये पेस एंसेरेनिस क्या है, तो आप इधर देखो तो ये ना फेशियल नर्व अंदर जाके इस तरह ब्रांचेस जो कर रही है ना, ठीक है। तो ये अब इस तरह जो पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग है ना, इसे पेस एंसेरेनिस कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि आपने वो नर्व्स के साथ ही ना सर्वाइकल प्लेक्सस करना है। सर्वाइकल प्लेक्सस भी ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये वही एनाटॉमी नॉलेज का ही देख के बनाया हुआ है, तो वही क्या कहते हैं आपने ये करना है। फिर बस आपको यहाँ से नाम आना चाहिए ट्रांसफर फेशियल आर्टरी का, और फिर ये फेशियल आर्टरी का इतना ज़्यादा इसके कोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। वेन्स ऑफ द फेस जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये डेंजर एरिया ऑफ द फेस भी का क्लिनिकल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये। इसकी रीज़न पूछते हैं कि ये डेंजर एरिया क्यों है, क्योंकि फेशियल वो वेन जो है वो आपके पास डायरेक्टली अंदर जाके आपके ना अंदर करके कैवर्नस साइनस पड़ा हुआ होता है। ये साइनसेस आप सारी पढ़ोगे, तो इस कैवर्नस साइनस जो है ना इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब आपका अब फेशियल वेन का वो फेशियल वेन वाला एरिया जो है ना, उस डेंजर एरिया के अंदर अगर कोई आपका ज़ख़म हो गया, अपना कोई ना पिंपल वगैरह था, आपने वो फाड़ दिया, तो उसकी जो इन्फेक्शन होगी वो अंदर कैवर्नस साइनस तक जाके कैवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस करा सकती है, और बहुत मसला हो सकता है। तो इसलिए डेंजर एरिया ऑफ द फेस होता है। तो ये भी डेंजर एरिया ऑफ द फेस भी आपने करना है। फिर आ जाती है ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये अब आपके पास ना, हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो मेजर ब्रांचेस थी उनकी डिटेल्स भी कर ली। अब ये जो है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो है ये इंपॉर्टेंट भी है। इसकी आपके पास सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है ये भी, इसकी अगर मैं डायग्राम आपको कहूँ ना तो आपको इसकी डायग्राम एटलस में बहुत अच्छी मिलेगी, नेटर्स एटलस के अंदर, वहाँ से लाजमी देख लेना, और उसने सारी की सारी ब्रांचेस करके बनाई हैं। ऑप्थेल्मिक आर्टरी के साथ ही ऑप्थेल्मिक नर्व है जिसकी ब्रांचेस ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो ये ऑप्थेल्मिक नर्व जो है इसको यहाँ से देखना। ये ऑप्थेल्मिक नर्व भी आप ना जो वो है ना फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसके अंदर डिटेल में कोर्स वगैरह पढ़ोगे, यहाँ से इसकी ब्रांचेस करनी है। मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व, ये भी आप वहीं पे ट्राइजेमिनल नर्व में डिटेल में कोर्स वगैरह सब पढ़ोगे, बट यहाँ पे आपने इसकी ब्रांचेस लाजमी करनी है, मैक्सिलरी नर्व की भी और मैंडिबुलर नर्व की भी। यहाँ पे ये करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वही ऑर्गन्स की नर्व सप्लाई जब आप करोगे तो आपको इन ब्रांचेस के नाम आने चाहिए। फिर मैंने ना एक वो बताया था पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, और इसके अलावा स्क्रीटो मोटर फाइबर्स मैंने पहली वीडियो में बताया था कि वो भी आपने करना है। तो ये स्क्रीटो मोटर फाइबर्स मैंने एक ही पेज पे सारे साझा कर दिए। लैक्रिमल ग्लैंड को जो, यानी लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर से स्क्रीशन के लिए जो पीछे से फाइबर्स आते हैं, तो उसका कोर्स क्या होता है। जब आप क्रेनियल नर्व्स कर लोगे ना उसके बाद आपके लिए ये हलवा हो जाएंगे एक पाथवे वगैरह ना, अभी सिर्फ आप ये रट्टे लगा रहे होगे। तो ये स्क्रीटो मोटर फाइबर्स ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल ग्लैंड, सॉफ्ट पैलेट के लिए, इसके अलावा गस्टेटरी नर्व्स, और ये सारी बला जो है ना ये आप अगर क्रेनियल नर्व्स करने के बाद करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगी। और ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं और आते होते हैं ये, तो आपको ये लाजमी याद करने हैं। और इसकी ना आपके पास ना ये स्क्रीटो मोटर फाइबर्स ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड की आपको डायग्राम केएलएम में मिलेगी। हाँ, लैक्रिमल की भी, पैरोटिड ग्लैंड वाले की भी आपको केएलएम में मिलेगी, या आप जब वो नर्व्स करोगे तो उसमें आप फिर आप खुद भी बना सकते हो। फिर आपके पास एक हाइपोग्लॉसल नर्व आ जाती है। ये बस इसको थोड़ा बहुत ही देखना होता है, इसका कोर्स वगैरह इतनी कोई ख़ास नहीं है। टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है। टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सिस ये आपके पास आपने लाजमी करना है। टेरिगॉइड वेनस, इसकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा TCML की वीडियो देखना। हाँ, TCML की वीडियो देखना, उससे आपके पास ये हो जाएगी। अच्छा, और इसी के अलावा ना साथ ही साथ होता है वेन्स ऑफ फेस एंड
नन हेड एंड नेक पूरी वेन्स उसकी, तो वो भी आपको इसी में ही समझ आ जाएगी, तो ये लाजमी कर लेना। फिर मैंने आपको एक और गाइडलाइन बताया था कि आपको सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन करनी होगी, तो ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक वो चेन है, ये चेन बनी हुई है, ये इस तरह इसकी ब्रांचेस भी मैंने पिंक से करके भी बनाई हुई हैं और बाकी भी। और ये जो ग्रीन में करके है ना, इससे आपको यही बताया हुआ है कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो है ना, उससे फेरेंजियल प्लेक्सस और कार्डिक प्लेक्सस निकलता है। मेजरली कार्डिक प्लेक्सस ना मिडल वाले से निकलता है, और जो इन्फीरियर वाला है ना, उससे कार्डिक प्लेक्सस भी निकल रहा होता है और थोड़ा बहुत ही। ठीक है, तो ये बात MCQ में क्योंकि आई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और बात जो यहाँ से आपको याद करनी होती है कि आपको जो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द भी घूमता है और इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस बनाता है, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के गिर्द भी घूमता है और एक्सटर्नल कैरोटिड प्लेक्सस भी बनाता है। और जो मिडल वाला है ना, मिडल सर्वाइकल, वो सिर्फ जो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी के गिर्द घूम के प्लेक्सस बनाता है। और जो इन्फीरियर वाला है ना, वो ना सब क्लेवियन आर्टरी, इसका ना आपको एक टेबल मिलेगा BD के अंदर ही किसी चैप्टर में है, तो वो टेबल लाजमी कर लेना। इसी के साथ साथ हॉर्नर सिंड्रोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये 4 प्रॉपर्टीज़, उसकी रीजंस के ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी रीज़न क्या है वो भी ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्टेज सब स्टेजेस वगैरह में भी आया था। हॉर्नर सिंड्रोम इसी से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे लाजमी कर लेना। सो यहाँ तक थी ख़त्म हमारे पास न्यूरोवेस्कुलेचर मेजर वाली। उसके बाद अब हम आगे जो देखेंगे ना चीज़ों को, वो हम ऑर्गन्स के हिसाब से भी देखेंगे टॉप चैप्टर्स के अंदर कि कौन से चैप्टर की कौन सी कौन से ऑर्गन की कौन सी नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वो सब है। लेकिन उससे पहले आपको बेसिक में ना ये चीज़ अभी कर लोगे तो आपको के लिए बहुत आसानी रह जाएगी। सो थैंक यू सो मच।